अग्नि ऐसे पूरी हो जाती है तो बाद में उसमें थोड़ा घी, थोड़ा गुग्गल डाल के और यज्ञ का धूम जो है ना उसको पूरे घर में घुमा दिया करो। बरसात में बहुत बैक्टीरिया, बहुत प्रकार के वायरस, फंगस घर में पैदा हो जाते हैं। यज्ञ के धूम से सारा घर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस फ्री हो जाता है। नीचे रख लो बेटा इसे। समझ में आई बात? घर में यज्ञ का धूम करना, नहीं तो बोले स्वामी जी हमारे घर में तो कुछ गड़बड़ हो रखी, अनहोनी होती रहती है। शनि, केतु, राहु, भूत, प्रेत, पिशाचिनी, डाकिनी, ब्रह्म राक्षस आदि पता नहीं, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, कुछ गड़बड़ हो रखा है। ये हवन करना छोड़ दिया। पहले पंच महायज्ञ सब किया करते थे। उठ करके भगवान की पूजा करना, उपासना करना, क्या कहते हैं इसको? ब्रह्म यज्ञ। क्या कहते हैं? बोलो जोर से। ब्रह्म यज्ञ। और अग्निहोत्र को क्या कहते हैं? देव यज्ञ। क्या कहते हैं? बोलो। और माता पिता की सेवा को क्या कहते हैं? पितृ यज्ञ। श्राद्ध तर्पण तो मैंने देखा लोग खूब करते हैं। जीते जी माँ बाप के साथ में लड़ाई झगड़ा करेंगे, डंडम डंडा, और मर जाए तो पहुंचाए फिर गंगा। हड्डियां डाल के आ जाते माँ बाप की गंगा जी में कि माताजी पिताजी का मोक्ष हो जाएगा। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा भाई जीते जी श्रद्धा रखो माता पिता में, उनकी आत्मा को तृप्त करो, यही श्राद्ध और तर्पण है। लेकिन हम इतने नादान हो गए, हमने ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवैश्य देव यज्ञ, सेवा यज्ञ, राष्ट्र यज्ञ छोड़ दिया। अपना कर्म ही अपना धर्म है उसको तो छोड़ दिया, बाकी ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास में फंस गए। तो देखो घर में नियम बना लो, कम से कम दीप यज्ञ तो हर घर में हो। घर में घी का दिया जलना चाहिए सबके। कुछ तो इतने पाखंडी हैं ज्योतिषियों के नाम पर, बोलो अखंड दीप घर में, अखंड ज्योत मत जलाओ, क्योंकि अखंड ज्योत जलाएंगे तो पाखंड में फंसेंगे ही नहीं, उनके चक्करों में कब आएंगे। बहुत झूठ पाखंड फैलाते हैं लोग। घर में अखंड दीप जलाओ, सप्ताह में कम से कम एक बार हवन जरूर करो, व्रत लेकर के जाओ, यज्ञ व्रती बनो, योग व्रती बनो, गौ व्रती बनो। और अब मेरी बात ध्यान से और सुनो, योग पूरा कर लो, यज्ञ, दीप यज्ञ तो रोज कर लेना, पूरा भी हो जाए तो अच्छी बात है। घर में एक आधे तो रिटायर्ड होते ही हैं। गायत्री यज्ञ कर लो, क्या है? बोले जी इसमें तो घी सामग्री बहुत पैसा खर्च होता है, ये सुबह से शाम तक कितने चौथलेबाजी करते हो, कितने पाखंड करते हो, कितने प्रदर्शन करते हो, बर्थडे पार्टी करते हो पता नहीं, और शादी की वर्षगांठ की पार्टी करते हो, फिर कुछ भी छुट्टू मुट्टू कुछ ना कुछ घर में पार्टी बाजी चलती रहती है। जिनके पास थोड़ा भी पैसा है, हिंदुस्तान में कम से कम 40-50 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास में पैसा पूरा है, करते क्या है उससे? आडंबर में खर्च करते हैं, पाखंडों में खर्च करते हैं, दिखावे में खर्च करते हैं, जूते चप्पलों में लगे हुए। घर में ज्यादा जूते चप्पल लगोगे रखोगे तो जूते चप्पल ही पड़ेंगे तुम पर। जूता 5 लाख का, 10 लाख का, पर्स 10-10 लाख के। हमने तो कभी जिंदगी में ये कार्यक्रम नहीं किया। घरों में किस पे खर्च करते हो? जूते, चप्पल, कपड़े भरे हुए, एक कपड़ा दूसरी बार नहीं पहनना। आजकल तो शौक चला हुआ है लोगों को। और हमारे ये 5 साल तक के कपड़े जितने पुराने होते हैं उतने बढ़िया इनमें रंग निखर के आता है। 5-5 साल, 10-10 साल। फिर हमारे बच्चे कहते हैं बाबा जी अपने कपड़े तो हमको ही दे दो, थोड़ा इन वस्त्रों से भी कुछ ना कुछ तो ऊर्जा हमको ही मिल जाएगी। तो फिजूल खर्ची मत करो। घर में फालतू क्या आड़ कबाड़ मत ले के आओ। कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा, जूते, चप्पल, फलाना ड्रेस, ये ड्रेस, वो ड्रेस, फिर ये माताएं बहनें घर में लीपा पोती की, फेयर एंड लवली, फिर इधर उधर पहले फाउंडेशन, फिर चिकारा, सिकारा, पिकारा, नकारा, टकारा। ओ हो रहा है रामा रामा,
10 तरह से लगाते। आंखों की पलकों पर अलग, नीचे अलग, ऊपर अलग, फिर इधर इधर अलग। फालतू के चक्करों में पड़े रहते हैं। अच्छा, तुम जैसी हो वैसी तुम्हें तुम्हारा पति, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे अपने तो प्यार करते हैं, फिर किसके लिए लगाते हो लिपा पोती? दूसरों के लिए? खबरदार। तो फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना, फिजूल खर्ची आज से बोलो बंद। घर में आज के बाद कोई बर्गर, पिज्जा, कोई कोका कोला, पेप्सी नहीं आएगा, कोई विदेशी कंपनियों का प्रोडक्ट नहीं आएगा, फालतू के जूते चप्पल नहीं लाएंगे। नहीं तो मैंने कहा जूते चप्पल ही पड़ेंगे, बता दिया। और इन्हीं में सबसे ज्यादा भूत प्रेत राक्षस घुसते हैं। सबसे ज्यादा घरों में वास्तु दोष इसीलिए हो रखे हैं। पहले घर के भीतर जूते चप्पलों का प्रवेश नहीं होता था आंगन के अंदर। अब सबके घर के जूते चप्पल भीतर ही रहते, बाहर रखे तो चोरी करके ले जाए। तो जूते चप्पलों के रूप में तुम्हारे घर में बुरे परमाणु घुसे हुए हैं, हटाओ सब। सेविंग करो और हवन करो। पैसा किस में खर्च करना है बोलो? हवन में खर्च करना है। किस में खर्च करना है पैसा बोलो? हवन में खर्च करो पैसा। पैसा हवन में खर्च करो, पैसा आयुर्वेद में खर्च करो। गिलोय गोली खाया करो, च्यवनप्राश खाया करो, शिलाजीत खाया करो, अश्वगंधा खाया करो। 80% लोगों को विटामिन डी की कमी है, न्यूट्रीला डी ले लिया करो, थोड़ा B12 ले लिया करो, मिलेट्स खाया करो। अच्छे खाने पीने में पैसा खर्च करो, कबाड़ खाने में नहीं। दारू में, बीड़ी में, सिगरेट में, शराब में फिजूल खर्च, फालतू की चीजों में पैसा खर्च कर रहे हैं।